जैसा कि मेरा हस्बैंड राशन लेने के लिए निकले थे, परसों का पेपर में आया था प्रभात खबर में कि मेरे हस्बैंड मिसिंग है, और अब थाना में फ़ोन करते हैं तो वो लोग रिसीव नहीं करते हैं, उल्टा मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि हम ही कुछ किए हैं। और दूसरा कि जब भी हम उनसे पूछेंगे कि कुछ पता चला तो वो उल्टा मेरे से पूछते हैं कि आप ही बताइए कुछ पता चले, तो वो वर्दी क्यों पहने हैं, मेरे को खोल के दे दे, हम ही पता कर लेते हैं ना कि क्या है नहीं है करके। अब यहाँ आए हैं तो शायद उम्मीद लग रहा है, सर बुलाए हैं ऑफिस पे, तो शायद कुछ उम्मीद लेके आए कि शायद वो लोग कुछ मेरा काम कर पाए, ऐसा कुछ। बोलते हैं कि आपको पता चलेगा तो बताइएगा, हमें कुछ किया हुआ, सारी जगह पेपर दिए हैं, दिल्ली तक पेपर किया है मेरा, बट कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ मेरे केस पर। और 2 दिन का पेपर में भी आया था अमित कुमार का लापता, अखबार में भी छपा था, अखबार में भी आया, कुछ नहीं पता चल रहा, उनका फोन लोकेशन थाना वाला। आप ऐसा करिए मैडम, कल एक बार या तो अभी भी आ सकते हैं, 1 घंटे के बाद हम रहेंगे अपने कार्य में, एक बार आइए, हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें, ठीक है। क्या नाम है? शिकायत तो रहता ही है। हमसे भी मिस्टर जी दिनेश प्रसाद जी हुए, इनका एक ही लड़का था और रोड एक्सीडेंट में 31/11/2023 को वो एक्सीडेंट हुआ और 2 तारीख को TMH में वो डेथ हो गया। 2 तारीख को जुगसलाई थाना में FIR किया गया, FIR संख्या 127/2023, और वो जुगसलाई थाना आज तक चार्जशीट का रिपोर्ट न्यायालय में नहीं भेज रहा है। हाँ। उसके बाद हमने SP ऑफिस कार्यालय में भी जा कर के शिकायत किया था 27/11/2024 को, जिसका नंबर 20161501 SP ऑफिस का जो कंप्लेन नंबर था। तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि हाँ आपका काम हो जाएगा, बट आज दूसरा 27 आने वाला है, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई आज क्या उम्मीद लेके आए हैं आज? तो आज हम लोग यहाँ पर ये जन शिकायत केंद्र में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम को एक किया गया था, तो हम लोग इसमें एक उम्मीद लेकर के आए हैं कि यहाँ पर हमारा कार्रवाई होगा और जल्द से जल्द इसको ये हो। और प्रशासन से हम और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों पर जो जानबूझ करके फाइल को रोक करके रखते हैं, उस पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मेरा नाम उदय कांत। जैसा अभी कई वक्ताओं ने आपको पूर्व में भी बताया, इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, DGP सर के निर्देशन में उन्हीं का बेसिकली एक तरीके से ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बेसिकली यह है कि संस्थागत रूप से हमारे पास थाना है, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, और इसके ऊपर अन्य वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय भी मौजूद है, जहां जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी नीचे लेवल पे आपको न्याय नहीं मिल पा रहा तो आप ऊपरी स्तर के पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो वो गैप ना रहे और लोग आकर के, लोगों को आप हमारे पास आने की आवश्यकता ना पड़े, हम कम्युनिटी के बीच में जा करके आपकी समस्याओं को, आपकी शिकायतों को समझें, ये इस प्रयास का उद्देश्य है। और अभी हम लोगों ने शहर के एक स्थान पर इसको किया है, लेकिन भविष्य की योजना यही है कि आने वाले समय में इसको और ज्यादा हम लोग फ्रैगमेंटेड तरीके से, यानी कि अलग अलग जगहों पर करेंगे, 3-4 थानों को मिला करके, या कोई बड़ा थाना है तो हो सकता है उस थाने का ही एक दिन हम लोग विशेष तौर पे कर दें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है कि हम लोग सब डिवीजन लेवल पे या सर्कल इंस्पेक्टर के लेवल पे उसको करें। तो हमारा आने वाला जो इसका रोड मैप है वो यही है कि इस कार्यक्रम का और ज्यादा विस्तार और ज्यादा एक्सटेंशन हम लोग करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती है या जो अच्छाई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी समस्याएं यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं, उन समस्याओं को, जैसा भी SDO मैडम कह रही थी कि जो हमारे पास शिकायतें आती हैं उसका रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जन शिकायत, वैसे तो हम लोगों के पास जितनी शिकायतें आती हैं उन सब का हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है, और न केवल मेरे स्तर से बल्कि वरीय स्तर से भी इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है कि कितनी कंप्लेंट्स आई, उन कंप्लेंट्स का किस तरीके से निस्तारण किया गया, क्या कंप्लेनेंट उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उस पर फर्दर और क्या करने की जरूरत है। तो ये एक तरीके का 2 वे प्रोसेस है। जनरली कई बार क्या होता है कि शिकायत आई, शिकायत पर कोई भी कार्रवाई हुई, वो सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता। हमारा प्रयास ये है कि सामने वाले को पता भी चले, और वो अगर संतुष्ट नहीं है तो उसकी बात को समझ करके अगर उसमें वैध कुछ और कार्रवाई की आवश्यकता है तो उसमें हम लोग आगे बढ़े।
इसमें मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग देना चाहूंगा। पहला कार्यक्रम जो है वो 20/9/2024 को इसी सभागार में आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 174 शिकायत आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों को संबंधित थाने को हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए भेजा। उनमें से ये पाया गया कि 13 मामलों में पहले से ही एफआईआर हो चुकी थी। 34 मामलों में जो है एफआईआर कराई गई। जो शिकायत थी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध से संबंधित थी, इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई। कुल मिलाकर ये पाया गया कि इनमें से 7 मामले ऐसे थे जो कि भूमि विवाद से संबंधित थे, तो संबंधित विभाग से उसको पत्राचार किया गया है और उसके भी निस्तारण का पूरा प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं।